ध्यान रखना मुश्किल होता है, वहाँ कई बुजुर्ग, कई महिलाएं इस तरह गठरियाँ उठाएं संगम की तरफ आगे बढ़ती हैं। ऐसा लगता है कि वो पापों की गठरी उठाकर संगम में उसे समर्पित करके एक नए जीवन और नई ऊर्जा के साथ वापस अपने गृहस्थ जीवन में लौटना चाह रही हैं। तेजमयी, ओजमयी, प्रकाशमान गुरुओं के दर्शन करते हुए श्रद्धालु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आनंद, मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य यहाँ पर और देखा। जब से हम लोग यहाँ पर ये तस्वीरें पूरे देश दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, तो मैंने ये पाया कि लोगों का चलना भी एक दिशा में है। यानी आप देखेंगे कि जिस तरह नदियाँ का प्रवाह एक तरफ होता है, उसी तरह से जब आप महाकुंभ को देखते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, तो देखेंगे लोगों की ये लहर भी एक दिशा में जा रही है। और जिस दिशा से, यानी ये एक मैनेजमेंट को भी दिखाता है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। और यहाँ पर सिर्फ बात देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की नहीं है, बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। कई ऐसे लोगों को, फॉरेनर्स को हमने देखा है, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। द महाकुंभ 2025 at the Sacred Sangam in Prayagraj is a site of unparalleled grandeur where faith meets global unity. Pilgrims and spiritual seekers from across the globe have gathered here, showcasing the universal appeal of this ancient festival. The atmosphere is charged with devotion and reverence as chants of Har Har Gange resonate through the air. Foreigners dressed in traditional Indian attire, many adorned with Rudraksha beads and saffron scarves, walk alongside Indian devotees. Their enthusiasm to embrace and participate in the ritual highlights the magnetic pull of this spiritual event. Some are seen listening intently to the teachings of sadhus and saints, immersing themselves in the wisdom of Sanatan Dharma. The akhadas, with their grand processions of saints and ascetics, create a sense of awe and wonder. The Naga sadhus, ash-smeared and deeply meditative, lead the way with chants and blessings, drawing admiration and curiosity from foreign devotees. This blending of cultures, faiths and tradition symbolizes the universality of spirituality that the Mahakumbh embodies. यानी पूरी दुनिया में एक संदेश भक्ति का, प्रयाग का ये महाकुंभ 2025 दे रहा है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की अवधारणा में ही सामूहिकता निहित है। हमने प्रारंभ से ही विश्व को एक कुटुंब की तरह मानकर स्वयं को प्रस्तुत किया है। हमारी सभी सांस्कृतिक चेतनाओं में समूह पहले आता है, फिर व्यक्ति। यही वजह है कि कुंभ जैसे आयोजन केवल देश को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को अपने भीतर सहेज लेने का सामर्थ्य रखते हैं। यही वजह है कि किसी भी कुंभ मेले में पग पग पर संस्कृतियां अपनी पूरी रौ में चमकती दमकती मिल जाती हैं। जहां तक कैमरा फ्रेम नजर आ रहा है, वहां तक सिर्फ श्रद्धालु पूरी तरीके से एक दूसरे में, ऐसा है कि जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अनुशासन कायम है। यही इस कुंभ की सबसे बड़ी खासियत है। इसी चमक दमक के आलोक में ही तो हम पीढ़ियों को बनाने और मांझने का दायित्व निभाते हैं। देश के दूर दराज के स्थानों से कुंभ मेले में अपने अपने समूहों में पहुंचे ये लोग, जिनके पास अपनी संस्कृति की ऐसी पूंजी है जिसमें सब गुथे बिंधे रहते हैं, एक ऐसी डोर से जिसको टूटना नहीं आता, केवल जुड़ना आता है। और यहां भी वो जुड़ाव नजर आ रहा है। गाते बजाते नाचते बतियाते इन समूहों में भारतीयता की उस चेतना के दर्शन हो जाते हैं जिनके सहारे हम पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोते आए हैं। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि सामूहिक संस्कृति का हिस्सा बनने और उसे निभाते रहने की सीख देने वाली पाठशाला की तरह होते हैं हमारे ये कुंभ मेले? सच ही तो है कि हम इन मेलों से बहुत कुछ ऐसा बड़ी ही सहजता से पा जाते हैं जिसे देने की जुगत में बहुत से विश्वविद्यालय पीछे छूट जाते हैं। कह सकते हैं कि कुंभ मेले हमारी सांस्कृतिक सामूहिकता को समझने और उससे जुड़ने के मुक्त विश्वविद्यालय हो गए हैं।
और ये अनायास ही नहीं है, ये हमेशा से नजर आता है और अनादिकाल तक, अनंत समय तक प्रवीण ये चलता रहेगा। जब तक धरती रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक कुंभ मेले रहेंगे, तब तक उस वैभवशाली परंपरा का निर्वहन हम देखते रहेंगे और उसको करीब से महसूस भी करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद। It has been said that one must understand the Mela to really know India. A Mela is a great religious fair where spiritual life and the robust world of commerce and entertainment come together. It is a confluence of people from all walks of life and from all over India and all over the globe also, and it is a microcosm of India's spiritual life. Many of India's melas last but a few days. The annual mela, that is Magh Mela, held at Prayag every winter, lasts for the whole month of Magh. The Magh Mela is about a quarter the size of Kumbh Mela. However, like the Kumbh Mela, the Magh Mela brings day pilgrims as well as the Kalpvasis, the devotees who take a vow to stay for the entire month. They bathe in the rivers daily, praying, meditating and listening to the discourses of teachers. The grid of streets and tent city and the combination of religious life and festivity is an annual smaller version of the great Kumbh Mela which we are witnessing now. What attracts them as a magnet all at one time to the same place is the still vital strength of religious tradition. A miniature spiritual India is represented on the dry floodplain between the Ganga and the Yamuna during the shivering cold month of Magh. So as I said, it has been said that one must understand the Mela to really know India. Now joining me, Uma and Mayank. बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जन सैलाब आज अगर हम देखें तो ये अद्भुत है, अविस्मरणीय बनाने वाला पल है ये। और बाहर अगर हम जाके देखें मैं तो बादल भी हैं, एक नमी है, क्या पता अमृत वर्षा हो जाए। महाकुंभ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को जानने और कालखंड के परे एक सांस्कृतिक आयोजन को अनुभव